नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के मार्केट पर चर्चा करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग चने पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो मार्च में अभी तक चने की आवक में तकरीबन 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चने की आवक में गिरावट की वजह क्या मान रहे हैं सर आप? ब्रिज जी, सबसे पहले तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा डिले जो है देखने को मिला था। जब हमने देखा कि वहां पे राजस्थान के कुछ हिस्से में जो वेदर है वहां पे डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, तो उसके चलते हार्वेस्टिंग थोड़ी डिले है। और दूसरा हमने देखा है कि यहाँ पे कीमतों में जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो उसके चलते फार्मर्स भी जो है यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति पे नजर आ रहे हैं। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अराइवल है मंडियों में वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली की मंडी हो या बीकानेर की मंडी हो, जो इस बार का सपोर्ट प्राइस है 5,875 रुपए प्रति क्विंटल का, उसके नीचे अभी यहाँ पे मंडियां ट्रेड होती हुई दिख रही है। तो किसान यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति पे नजर आ रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। ठीक है सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कुछ आवक और उत्पादन पर क्या कुछ दिख रहा है उस पर नज़र डाल लेते हैं। सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमान में चने उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं नई फसल की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि मार्च में अभी तक चने की आवक पिछले साल के समान अवधि की तुलना में कम रही है। सर, इन फंडामेंटल्स को देखते हुए चने की कीमतों को लेकर फिलहाल आपका क्या नज़रिया है? देखिए, शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे कीमतें एक दायरे में बनी रह सकती है। हम देख रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस के नीचे कीमतें ट्रेड हो रही है, और जो उत्पादन का अनुमान है गवर्नमेंट ने वो भी बढ़ाकर लगभग 118 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जो कि गत वर्ष लगभग 111 लाख था। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पोर्ट में भी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। इम्पोर्ट थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं। वहां पे हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग कॉस्ट है और जो फ्रेट्स है वो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उसके चलते भी यहाँ पे इंपोर्ट के जो शिपमेंट्स है वो थोड़े प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगले 1 से 1.5 महीना, हम अगर अप्रैल एंड तक की बात करें, तो कीमतें एक दायरे में रह सकती है जो भी 5,550 के आसपास दिल्ली मंडी व्यापार कर रही है। तो हमारा मानना है कि वहां पे 5,400 से 5,650 का एक दायरा अप्रैल के आखिर तक रह सकता है, और वहां से फिर एक बार ग्रेजुअली जो है कीमतों में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि हायर फ्रेट कॉस्ट के चलते हमारा मानना है कि इंपोर्ट जो है वो प्रभावित रहेंगे, और ग्रेजुअली यहाँ पे हमारा जब मैरिज सीजन फिर से स्टार्ट होगा तो डिमांड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कीमतें जो है अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर एक बार वहां पे जो है मजबूती दिखा सकती है। शॉर्ट टर्म में कीमतें एक दायरे में रहने का अनुमान है, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारा मानना है कि ग्रेजुअली फिर एक बार कीमतों में बढ़त आ सकती है। सर, अब इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से जनवरी के दौरान चने का इंपोर्ट करीब 20% घट गया है, जबकि दिसंबर तक चने के इंपोर्ट में करीब 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सर, इंपोर्ट में गिरावट की वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, 2 कारण हैं यहाँ पे मुख्य रूप से। एक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बार जो सोइंग है वो बेहतर हुई है, और उत्पादन के अनुमान भी बेहतर निकल करके आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पे इंपोर्ट जो है वो उसके शिपमेंट जो है थोड़े कम होते हुए नजर आए हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में पिछले 2-3 महीने से लगातार तनाव है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो फ्रेट के जो कॉस्ट है और इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो उसके चलते भी यहाँ पे इंपोर्ट के जो शिपमेंट्स है वो थोड़े प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे दिसंबर से जनवरी फरवरी तक का जो डोमेस्टिक मार्केट में वेजिटेबल्स के जो प्राइस है वो भी निचले स्तरों पर थे। तो उसके चलते हमने देखा था कि जो दालों की खपत है वो भी थोड़ी कम होती हुई नजर आई थी। तो उसके चलते भी इंपोर्ट वहां पे थोड़े प्रभावित रहे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मजबूत जो है घरेलू उत्पादन और हायर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट की लागत है उसको देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्ट शिपमेंट प्रभावित होते हुए दिखते हैं। ये राय है सर के प्राइजेस को लेकर। सर, सरकार ने भी हाल ही में देखें तो करीब 23 लाख टन चने की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। आपके हिसाब से सर इसका चने के प्राइजेस पर क्या असर पड़ेगा?
कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट करेगी सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो कीमतों को एक स्थिरता मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से हम यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज देख रहे हैं ग्लोबली, उसको देखते हुए निश्चित रूप से गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करेगी और वो यहाँ पे कीमतों में एक स्थिरता प्रदान करती हुई नजर आएगी मार्केट में। और जैसा कि मैंने बोला कि अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर एक बार वहाँ कीमतों में सुधार रहेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अगर बड़े रूप में प्रोक्योरमेंट के लिए आती है तो निश्चित रूप से वो कीमतों के लिए एक सपोर्टिव है। सर ये भी बताइएगा कि घरेलू बाजार में मिलर्स और स्टॉकिस्ट की ओर से चने की डिमांड कैसी है? यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड की अगर हम बात करें ब्रिजी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल और मैरिज सीजन स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके बाद जो मिलर्स है और स्टॉकिस्ट है उनकी डिमांड में भी सुधार देखने को मिलेगा। अभी नवरात्र का सीजन स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड में सुधार के संकेत लेकर के आएंगे। तो उसके बाद मिलर्स और स्टॉकिस्ट भी यहाँ पे जो अपनी बाइंग को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो डोमेस्टिक मिलर्स है और जो स्टॉकिस्ट है उनकी डिमांड में भी सुधार जो है देखने को मिलेगा। सर एक भाव को लेकर आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे। बीते एक महीने में अगर देखें तो दिल्ली में चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, भाव एमएसपी के नीचे बना हुआ है। सर शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक रहेगा चने के प्राइजेस को लेकर? शॉर्ट टर्म में अभी अगर मैं यहाँ से अगर अप्रैल महीने के आखिर तक की बात करूं तो नीचे में 5,400, 5,350 और ऊपर में 5,650 ये दायरा रह सकता है। लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है ग्रेजुअली कीमतों में फिर सुधार देखने को मिलेगा और हमारा मानना है कि वहां पे अक्टूबर नवंबर तक कीमतें फिर एक बार 5,800 के स्तर को पार करती हुई नजर आए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा ट्रेडर्स के लिहाज से, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है रिकमेंडेशन में? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मसाला कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि धनिया की कीमतें लगातार यहाँ पे निचले अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रही है और निचले स्तरों से बार बार वहां पे बाइंग जो है इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो जो धनिया का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहां बाई की सलाह रहेगी। बाइंग के जो लेवल्स है वो 11,500 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 11,240 का रखें, 12,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। साथ ही कॉटन सीड ऑयल केक में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हमारा मानना है कि यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 3,435 के स्तर मिले तो बाय किया जा सकता है। 3,389 के स्टॉप लॉस से टारगेट वहां पे 3,500 तक के रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, धनिया और कॉटन सीड ऑयल केक ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है सर की ओर से एग्री में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड की कोई भी रणनीति किसी भी एग्री कमोडिटीज में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने चने पर चर्चा की है, इंपोर्ट पर बातचीत की गई है, इसके अलावा प्राइस आउटलुक को समझा गया है, आवक के आंकड़ों पर भी चर्चा की गई है। जितने भी फंडामेंटल्स है चने के सब पर बातचीत की गई। कुछ टॉप पिक्स, टॉप एग्री कॉल्स पिक्स भी मनोज सर की ओर से सजेस्ट किए गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।